कार में आर के रंजन। कल जो बांकीपुर उपचुनाव का जो रिज़ल्ट रहा, ये रिज़ल्ट जनता की रिज़ल्ट थी और जनता लोगों ने बताया कि अगर हम लोग चाहें तो किसी को भी गद्दी से उतार सकते हैं, है ना। और इसलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी घर में लोगों ने हरा दिया और एक संदेश उन लोगों को दिया कि जो जिनको लगता था कि मैं कभी हार नहीं सकता हूँ, है ना, जो 1995 से लगातार जीत रही थी एक सीट पर, वो इस बार हार गई। और एक बात और है कि आरजेडी को इतना कम वोट क्यों मिला। आरजेडी को इतना कम वोट इसलिए मिला क्योंकि आज तक आरजेडी बांकीपुर में कभी चुनाव जीती नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, ये स्वर्ण बहुल्य क्षेत्र है। अगर आरजेडी के लोग, एक मेरा साथी है, कल मैंने रात में बात भी किया, है ना, जो मीठापुर में पड़ता है, मीठापुर घर है उसका, लेकिन वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। उनसे मैं बात किया, वो लड़का पॉलिटिशियन है ना, और मेरा क्लासमेट था और वो पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, मेरे साथ में ही रांची यूनिवर्सिटी से किया है, रांची में एक यूनिवर्सिटी वहीं से किया है। तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि एक यहाँ के लोगों का एक बात दिमाग में चल रही थी कि कोई भी जीत जाए लेकिन बीजेपी को नहीं जीतना है। इस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में टोटल वोटों की संख्या 3,80,000 समथिंग थी, लेकिन 3,80,000 का 34%, 1,30,000 वोट पोल हुआ। 1,30,000 में प्रशांत किशोर को 62,946 वोट मिला और नीरज कुमार को 44,700 और आरजेडी का जो प्रत्याशी था उनको मिला 14,242, है ना। आखिर आरजेडी को 14,242 क्यों मिला? आरजेडी को 14,242 इसलिए मिला क्योंकि आरजेडी का जो प्रत्याशी थी रेखा कुमारी गुप्ता, उनका वो वैश्य समाज से आती है और वैश्य समाज का एक भी वोट रेखा कुमारी गुप्ता को नहीं मिला। जो भी वोट मिला है ये कुछ यादव लोग दिए हैं, कुछ ही यादव लोग दिए हैं और कुछ मुसलमान लोग दिए हैं, है ना। बाकी 50% यादव प्रशांत किशोर को वोट किए हैं। 50% से ज़्यादा 60-70% जो वहाँ की मुसलमान है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की, वो प्रशांत किशोर को वोट किए हैं। प्रशांत किशोर को इसलिए वोट किए हैं, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोग थे उनका दिमाग में एक बात चल रही थी कि कोई भी जीत जाए, क्योंकि मैंने एक साथी से बात किया जो मीठापुर में उसका घर है, मीठापुर के रहने वाला है, लेकिन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का बंदा है। उन्होंने कहा कि यहाँ का लड़का का और यहाँ का जो भी लोग हैं, जो लालू जी का कट्टर फैन है, तेजस्वी यादव का कट्टर फैन है, उन लोग का भी एक ही दिमाग में चल रहा था कि किसी तरह बीजेपी को हराना है ना। ये सोचकर नहीं वोट दिया कि प्रशांत किशोर जीत जाएंगे, नहीं, ये सोचकर वोट दिया कि बीजेपी को हराना है और उन्होंने बीजेपी को हराया, है ना। जैसा कि वो लड़का मुझे बताया, है ना, कि यहाँ की बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की कहना था कि किसी तरह बीजेपी को हराना है, कोई भी कास्ट के लोग हो। और ख़ासकर इस बार स्वर्ण वोटर प्रशांत किशोर के साथ में थे और प्रशांत किशोर के साथ इसलिए थे कि उन लोगों को भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की 50% से ज़्यादा स्वर्ण लोग प्रशांत किशोर जी के साथ में थे, है ना। 50% यादव लोग प्रशांत किशोर के साथ में थे। 60-70% मुसलमान लोग प्रशांत किशोर के साथ में थे। इसलिए थे कि उन लोगों के दिमाग में एक बात चल रही थी कि किसी तरह बीजेपी की मनमानी नहीं चलेगी। जिन्होंने हम मुख्यमंत्री चुना था वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, अपने मन से मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए उनकी मनमानी को बढ़ावा न मिले, इसके वजह से प्रशांत किशोर को वोट दिया गया है और प्रशांत किशोर जीते हैं, है ना। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो मुसलमान लोग हैं उन लोगों का भी एक मानना था कि किसी तरह बीजेपी को हराया जाए, क्योंकि 1995 से लगातार बीजेपी बांकीपुर विधानसभा जीत रही थी। इतना ही नहीं, 2015 में जब लालू जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी जी सब साथ में थे, फिर भी 2015 में महागठबंधन हार गई थी। इतनी मजबूत सीट थी बांकीपुर विधानसभा बीजेपी का, इसलिए इस बार हार गई बीजेपी, क्योंकि स्वर्ण लोग बीजेपी के साथ में नहीं थे। और बीजेपी के लिए खतरनाक घड़ी भी है कि स्वर्ण लोग अपने कैंडिडेट चुन लिए हैं और बीजेपी को त्यागने के लिए तैयार हैं, है ना। स्वर्ण लोग का एक कैंडिडेट भी मिल गया है जिनका नाम प्रशांत किशोर है और एक खतरनाक घड़ी है बीजेपी के लिए, खासकर क्योंकि जिस तरह से स्वर्ण लोगों की इस्तीफा लेकर, है ना, दूसरे को मंत्री बनाया जा रहा है, तो स्वर्ण लोग में भी नाराज़गी थी और नाराज़गी है, उन लोगों भी अपना कैंडिडेट चुन लिए हैं। और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जो भी यादव वोटर थे, जो भी मुसलमान वोटर थे, उन लोगों का कहना था कि अगर हम लोगों ने, जो कुछ लोग नहीं वोट किए हैं आरजेडी को, जो यादव लोग नहीं वोट किए हैं, जो मुसलमान लोग नहीं वोट किए हैं आरजेडी को, जैसा कि मैंने अपना दोस्त से बात किया, उनका कहना था कि
यादव और मुसलमान लोग एक बात सोच रही थी कि अगर मैंने रेखा कुमारी गुप्ता को वोट कर दिया तो यहाँ से नीरज कुमार जीत जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचकर लास्ट में, है ना, प्रशांत किशोर को वोट किया है। ऐसे तो तेजस्वी यादव के जाने के बाद माहौल बदल ही गया था, लेकिन लास्ट में हम लोगों ने एक बात सोचकर वोट किया, क्योंकि ये स्वर्ण बहुल्य क्षेत्र है और आज तक 1995 से लगातार नहीं जीती है आरजेडी। यहाँ तक कि 2015 में नीतीश कुमार लालू जी साथ में थे, फिर भी महागठबंधन नहीं जीती थी, इसलिए कि यहाँ पे कोई भी स्वर्ण कैंडिडेट ही जीतेंगे। और इस बार प्रशांत किशोर स्वर्ण समाज से आते हैं। बीजेपी का जो भी स्वर्ण वोटर था सब प्रशांत किशोर को वोट किया है। और इतना ही नहीं, नितिन नवीन जी का जो बूथ है वहाँ पर भी उनको। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।